वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं डाटा कम्युनिकेशन के नेक्स्ट लेक्चर की। हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट एंटीनास के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव के बारे में हमने देखा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसके एप्लीकेशंस हमने देखी थी, उसके बेसिक एक स्ट्रक्चर देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट प्रोपगेशन मोड्स मींस डायरेक्शन ऑफ द वायरलेस प्रोपगेशन हम देखेंगे कि वायरलेस प्रोपगेशन की डिफरेंट डायरेक्शन कौन कौन सी होती है। तो आए चलते स्टार्ट करते हैं। वायरलेस प्रोपगेशन में बेसिकली हमारे पास तीन प्रोपगेशन मोड्स हैं, जिसमें जो सबसे पहले जो प्रोपगेशन मोड है दैट इज ग्राउंड वेव प्रोपगेशन मोड। मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रोपगेशन मोड का मतलब है कि डायरेक्शन के वायरलेस वेव्स की डायरेक्शन किस तरह होती है एंटीना टू एंटीना, वो हमें आज इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो आपको बेसिकली जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन होता है, उसका एक खास किस्म का एक एक फ्रीक्वेंसी होती है। जो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 मेगाहर्ट्ज से जो बिलो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में जाती है। इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में जो भी एंटीना काम करते हैं, वो 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए प्रोपगेशन करते हैं। तो उनकी जो जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक मोड होता है, जो एक डायरेक्शन होती है, वो फॉलो करता है कंटूर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस को ये फॉलो करता जाता है, जैसे आपको डायरेक्शन में नजर भी आ रहा है, पिक्चर में नजर भी आ रहा है। एंड कैन प्रोपगेट डिस्टेंस वेल ओवर द हॉरिजन, विजिबल हॉरिजन। जहां तक इस फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए एक हॉरिजन एक आपको नजर आ रहा हो, एक एंटीना टू एंटीना, इट्स मीन कि वहां तक ये दूसरे एंटीने को देख सकता है। देख सकते का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये जमीन के सरफेस से के साथ साथ होता हुआ ये आगे फॉरवर्ड होता है। तो दिस इफेक्ट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी अप टू 2 मेगाहर्ट्ज, यानी जो उसकी मैक्सिमम जो रेंज होती है वो 2 मेगाहर्ट्ज तक होती है। और जो इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एएम रेडियो जो है वो इसका बेस्ट एप्लीकेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ग्राउंड वेव इसीलिए कहते हैं कि ये सरफेस, ये अर्थ के सरफेस से के इर्द गिर्द ये इसकी प्रोपगेशन होती है। तो जिस तरह आपको एक फिगर में नजर आ रहा है कि अर्थ के एक तरफ एक ट्रांसमिट एंटीना लगा हुआ, दूसरी तरफ आपका रिसीव एंटीना लगा हुआ। जो 2 मेगाहर्ट्ज या 2 मेगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम आपकी रेंज हो सकती है। और एक सिग्नल प्रोपगेशन की जो आपको एक लेवल दिखाया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दिखाया हुआ है कि अर्थ के काउंटर की सरफेस के मुताबिक वो बेंड होके दूसरी सरफेस की तरफ जाता है, यानी एक सोर्स से डेस्टिनेशन एंटीना की तरफ ये जाता है। जो नेक्स्ट आपका प्रोपगेशन मोड है दैट इज स्काई वेव प्रोपगेशन मोड। जो स्काई वेव प्रोपगेशन मोड है वो कहते हैं कि ये एक ऐसा है, जिस तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा, जमीन के इर्द गिर्द एक ओजोन लेयर है जिसको हम आयनोस्फीयर लेयर भी कहते हैं, वैन एलन बेल्ट्स भी कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अब इसके अपने पास इसको लिख लो कि वैन एलन बेल्ट्स भी कहते हैं, आयनोस्फीयर लेयर भी कहते हैं। तो जमीन के इर्द गिर्द तीन किस्म की वैन एलन बेल्ट्स हैं। इन वैन एलन बेल्ट्स को हम ओजोन लेयर भी कहते हैं, इसको आयनोस्फीयर लेयर भी कहते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है स्काई वेव प्रोपगेशन में, स्काई वेव इसी कहते हैं कि ये इसकी जो प्रोपगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ये ओजोन लेयर से टकरा के वापस आती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को यूज करते हुए इसकी प्रोपगेशन होती है। तो हम कहते हैं कि जो अगर आपको इसमें इस फिगर में नजर भी आ रहा होगा कि एक तरफ आपका ट्रांसमिट एंटीना और एक तरफ आपका रिसीव एंटीना है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ ट्रांसमिट एंटीना की तरफ से एक सिग्नल प्रोपगेट हुआ है जो आयनोस्फीयर से टकरा के वापस आ रहा है जमीन की तरफ।
और फिर ज़मीन से होता हुआ इसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जो जिसकी वजह से ये कहते हैं कि ये टकरा सकती है, ठीक है? और टकराते हुए ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करते हुए, एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हुए, ये होते हुए ये रिसीवर एंटीना के पास पहुँचती है। इस 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 बेसिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये स्काई वेव प्रोपगेशन कहलाती है। तो इसकी एप्लीकेशन है वो स्काई वेव प्रोपगेशन इज यूज्ड फॉर इमेच्योर रेडियो एएम के लिए एंड इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट सच एज बीबीसी एंड वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए हम स्काई वेव प्रोपगेशन यूज करते हैं। A signal from an Earth-based antenna is reflected from the ionized layer of the upper atmosphere back down to the Earth. Skywave signal can travel through a number of hops, bouncing back for the between the ionosphere and Earth station. आसान सा है। इसमें क्या है, स्काई वेव क्यों कहते हैं कि आयोनोस्फेयर या ओजोन लेयर के साथ टकरा के ये वापस रिफ्लेक्ट होके ये वापस अर्थ की तरफ आती है और इसी तरह होते हुए ये रिसीवर एंटीना के पास ये पहुंचती है। नेक्स्ट होता है जो प्रोपगेशन मोड है, बहुत सा सिंपल सा है, जिसको हम लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। तो अगर आप लोग को याद हो, मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइन ऑफ साइट को हम LOS भी कहते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली बहुत हाई होती है। हम कहते हैं कि अबव अबव 30 मेगाहर्ट्ज़ से अबव जितनी भी जो फ्रीक्वेंसी है वायरलेस में वो आपकी LOS में आती है, क्योंकि ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए हमें LOS का भी होना लाजमी है। इसमें ट्रांसमिट एंटीना और रिसीव एंटीना एक दूसरे को लाइन ऑफ साइट पे देख रहे होते हैं। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को देख रहे हैं और इसके दरमियान में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, ठीक है? तो इन दोनों एंटीनास के पैराबोलिक डिशेस के LLB को एक दूसरे को देखना लाजमी। तो ग्राउंड वेव एंड स्काई वेव प्रोपगेशन मोड्स डू नॉट ऑपरेट अबव 30 मेगाहर्ट्ज। कम्युनिकेशन मस्ट बी बाय द लाइन ऑफ साइट, ठीक है? तो हमने ट्विस्टाइल माइक्रोवेव के बारे में जो एप्लीकेशन देखे थे उसमें हमने टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी जो आपके जोंग हो गया, ये मोबलिंक हो गया, ये तमाम जो हैं वो आपके LOS पे काम करते हैं। इसके जो माइक्रोवेव डिशेज हैं वो बेसिकली LOS पे काम करते हैं, ठीक है? यहाँ तक आपका आप लोगों का जो चौथा चैप्टर है, आज आपका जो लेक्चर था वो बहुत शॉर्ट सा था। हम आज के दिन से लेक्चर ये आपका यहाँ पे इस चैप्टर का जो से एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ इनकोडिंग स्कीम्स पढ़ेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम हमारे इस डाटा कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 5 है। डाटा कम्युनिकेशन की जो बुक आपको मैंने बताई उसमें चैप्टर नंबर 5 है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी।